जैसे कि भाइयों आप लोगों ने सुना भी नोटियाल जी ने शेयरिंग करी ना, तो मतलब बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं ना, मतलब कि उन्होंने एक चीज बताई। तो भाई हम लोगों का क्या है, जितने हम लोग यहाँ पे है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये ना एक्सेप्ट करना कि भैया अब हम इतने एडिक्ट हो चुके थे कि हमें भैया नशा मुक्ति केंद्र आना पड़ा। पर देखो एक सच्चाई है कि क्या बोलते हैं, नशा मुक्ति केंद्र ना इंसान तभी पहुंच पाता है जब पानी ना सिर से ऊपर हो जाता है। एक टाइम ऐसा भी होता है कि जब स्टार्टिंग में इंसान कर रहा होता है, हमारे परिवार में पता होता है, पर क्या होता है कि परिवार वाले समाज से छुपाते हैं, है ना। और फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि परिवार समाज को नहीं बता रहा होता, रिश्तेदारों को नहीं बता रहा होता है कि नशा कर रहा होता है, समाज को परिवार को पता होता है ना। और वैसे ही उसके उससे पहले जो नशेबाज होता है उसको खुद पता होता है कि भैया मेरी अर्थव्यवस्था आज के दिन कितनी गिर चुकी है ना। कुछ वो भी नहीं होता अंदर से, बस ये है कि जो नशा ये एक है ना चतुर चालाक मायावी बीमारी है ये क्या है कि आप लोगों को, जैसे मैं था या आप लोग है ना, हमें अपनी अर्थव्यवस्था पता है, फिर भी क्या है हम बोलते हैं नहीं हम कोई नहीं। वो झूठा घमंड मान लो, ये हमारी एक फैंटेसी लाइफ होती है ना झूठी, कि कोई नहीं। जैसे अभी नोटियाल जी ने शेयरिंग करी तो मैं भी अपने आप को कनेक्ट कर रहा था कि मैक बेच के पैसे आ रहे हैं, अपने कुछ पैसा लग नहीं रहा है ना। बट कब तक, मतलब ना एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको वो चीज छोड़नी पड़ेगी। अब जैसे नोटियाल जी ने एक और चीज बहुत सॉलिड कही कि अगर मैं दोबारा ही कर लेता फिर से मेरे 5-6 साल बर्बाद हो जाते हैं ना। और चलो 5-6 साल बर्बाद हो जाते हैं, बहुत लोगों का ये है कि भैया मैंने परसों ही बताया था कि उसके बाद आप लोगों का शरीर बचेगा नहीं बचेगा। जो लोग हमें सुधरा हुआ देखना चाहते हैं ना, आप लोगों को पता होगा कि भैया आज की डेट में परिवार के अलावा कौन है। अगर हमें कोई प्यार फिक्र वगैरह करता है, सभी को पता है वो परिवार ही है ना। आस पड़ोस कौन बोलता है कि आस पड़ोस वाला हमारे माँ बाप से ज्यादा मान लिया सोचता है ना, कोई नहीं सोचता भाई ना। जब इंसान बर्बाद हो रहा होता है या लाइफ में उसे नुकसान होता है, तो मतलब जो आसपास का होता है ना बड़े खुश होते हैं। क्योंकि भाई हम जितने से नोटियाल जी ने बताया ना कि छोटे हैं पढ़ने में बहुत तेज थे, तो ये सिर्फ इनके साथ नहीं रहा होगा। जितनी भी एडिक पर्सनैलिटीज होती है ना भाई, वो गॉड गिफ्टेड होती है। तो मुझे बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, तभी मैंने परसों ही बताया था कि वी आर द चूजन वन। क्यों कहा गया हम ईश्वर के चुनिंदा बंदे हैं। तो क्या है कि हमारे अंदर भगवान ने टैलेंट दे रखा था, भगवान ने हमें ज्यादा दिमाग दे रखा था, तो उस ज्यादा दिमाग को हमने भाई दुगनी तेजी के साथ चलाया, है ना। नशा समाज में बहुत लोग करते हैं, पर क्या है वो अपनी पूरे दिन भर की अपनी जिम्मेदारी है, उनका शेड्यूल है ना, उन्हें हम ऐसे एडिक पर्सनैलिटीज नहीं बोल सकते। वो शौक के तौर पे पीते हैं, बाकी अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं। हमारा क्या था, हमारा स्टार्टिंग टाइम था कि जो बाकी लोग मजे लेते हैं नशे के, उसके बाद क्या है वो हमारी मजबूरी बन चुकी थी भाई ना। तो आज जो ये नोटियाल जी ने शेयरिंग करी है भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने सुनी होगी और भाई सीखने की कोशिश करना। और एक एग्जाम्पल है ये कि भैया अगर ये कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो। इन्होंने एक बात कही कि भैया इस रास्ते में जो चले हैं अब तक का जो इन्होंने सफर तय किया है, उसमें क्या है कि इन्होंने भी किसी को देखा है ना। शिवांग सर रहते थे वहां पे, हिमांशु खत्री जी रहते थे वहां पे ना, वो एक एक चीज एक्सप्लेन करते थे। अब आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो भाई उसके लिए श्रीन जी आते हैं पोस्टमार्टम में ना, आप उनसे 1-to-1 करो। आप में से कोई ये कह दो कि भैया आपको किसी चीज की समस्या हो रही है, कोई ऐसा विचार है जिससे आप बहुत परेशान हो, और आपने वो चीज हमसे डिस्कस करी और आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिला। भाई देखो ऐसा है ना, अगर समस्या है ना तो भाई उसका समाधान भी है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि इंसान सबके सामने नहीं बोल पा रहा, जो कि हमारे इसमें प्रोग्राम में कहा गया है कि भैया शेयरिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आप लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म रहता है कि आपके मन में जो गिल्ट्स हैं, जो आप परिवार के साथ शेयर नहीं कर पाए, जिसमें इंसान सोचता है कि भैया कि अगला इंसान क्या सोचेगा कि मैंने ऐसा घिनौना काम करा। घिनौना काम क्या है कि भैया आज की डेट में क्या है कि जब इंसान थोड़ा रिकवर करता है ना, थोड़ा फिजिकली ठीक होने लगता है, थोड़ा उसकी दिमाग की जो वो होती है, वो नसें होती हैं जो खुलने लगती है, तो वो इंसान थोड़ा मतलब अपने आप को ना और स्मार्ट बनने लगता है। वो सोचता है कि मैं यार अगले बंदे को बात बताऊंगा। पर यार मैं आप लोगों को ने एक सजेशन समझने से कि यहाँ जितने हम लोग आ रखे हैं ना भाई, सबके सब एक जैसे ही हैं। किसी ने ज्यादा बर्बाद किया होगा, किसी ने कम बर्बाद किया होगा। जिसने कम बर्बाद किया होगा अभी तक, उसका ये था अगर वो टाइम पे यहाँ ना आता तो आने वाले टाइम में और ज्यादा बर्बाद कर देता वो, है ना भाई। तो इस चीज को एक्सेप्ट करो भाई, अगर हम लोग यहाँ पे है ना तो भाई ये हमारा अपने इस नशे की मजे की वजह से है। दुनिया में भाई 100 तरीके के मजे खाया जाता है ना, तो उसमें क्या है कि एक मजा नशा था जो हमने करके देखा, बार बार करके देखा, और उसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई, है ना। इसके अलावा नोटियाल जी है, नोटियाल जी आप ये बता लो अपने जॉब भी करते हैं, संस्था के लिए अपना समय निकाल के रखते हैं, जो कि एक प्रॉपर कहते हैं ना भाई सेवा क्या होती है ना, एक्चुअली में वो चीज करते हैं।
आप लोग बताओ, किसी को भी दिक्कत परेशानी होती है, चाहे रात को 2 बजे भी होती है ना, तो नौटियाल जी उठे हुए रहते हैं या नौटियाल जी आते होंगे। वैसे तो यहाँ पे स्टाफ रहता है, नाइट ड्यूटी रहती है ना, तो भाई एक डेडिकेशन होना चाहिए। और जैसे कि हमारे ये है 12 स्टेप, उसमें जो तीसरा कदम है ना, कि हमने अपनी इच्छा और जीवन को ईश्वर की देखभाल में सौंपने का निश्चय किया। इच्छा क्या है हमारी? हमारी प्रबल इच्छा अभी तक यहाँ आने से पहले तक नशा थी, है ना। अब उस प्रबल इच्छा की वजह से हमने क्या क्या खो दिया, वो मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं, आप सभी को पता होगा, है ना। जीवन है, जीवन क्या है कि वो हमने ईश्वर की देखभाल में सौंप दिया। कैसे वो सौंप दिया? वो इस प्रकार से सौंप दिया कि भैया मुझे अपने नशा नहीं करना है, जो कि मेरे काउंसलर्स मुझे कह रहे हैं। जैसे कि आज के दिन में, आज भी मैं शिवांग सर से, मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है, मैं शिवांग सर से डिस्कस करता हूँ, नौटियाल जी डिस्कस करते हैं, श्रीन जी डिस्कस करते हैं ना, तो वो हमें बताते हैं, फिर हम उस चीज को करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी वो एग्जैक्टली चीज होती, कभी कभी नहीं होती। तो कहने का मतलब यार, आप एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बार फेल होंगे। ठीक है भाई? तो सही भाई, हाथों को जोड़ लेंगे, गर्दन झुका लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और आत्म शांति की प्रार्थना के में जाएंगे। आत्म शांति की प्रार्थना होगी नौटियाल जी। हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदल दें जिन्हें हम बदल सकते हैं। और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में बेजान सके।